ये है आपके सामने कक्षा 11वीं फिजिक्स का सत्र 2022-23 में जो वार्षिक परीक्षा हुई थी 2023 में सेट ए का प्रश्न पत्र। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं ऑब्जेक्टिव का, और साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेट है वो ए सेट है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, 28 ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा जो बाकी है वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम आपने जो याद किया है वो क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो सारे सेंटीमीटर में थे, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की दुविधा थी। वो सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो कन्फ्यूज हुए थे। उन्होंने 10 की घात -10 देखकर ये आंसर लगा दिया था, लेकिन ये गलत है। 10⁻10 मीटर होता है। यदि हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं प्लस में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से गिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। तो ये दर्शाता है विस्थापन को। निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है। तो क्षैतिज परास किसका समान होता है, जहाँ पर दोनों कोणों का जो योगफल है वो 90 हो जाता है, तो वहाँ पर इनके क्षैतिज परास समान होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जिनका योगफल 90 होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ये 30 और 60 डिग्री, इन दोनों का योग 90 है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो यह व्यक्त करता है कार्य को। ऑप्शन डी। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है जूल इंटू सेकंड, ऑप्शन ए। 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है। तो ये तुल्य होता है 20 केल्विन के, ऑप्शन ए। के बाद है यहाँ पर, किसी सेकंडीय लोलक या सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है। तो ये 2 सेकंड का होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं इसके रिक्त स्थान। ये भी 7 पूछे गए थे। पहला है आवेग का ऐसा मात्रक बताना है। तो आवेग जो होता है इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड। क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकंड। किस वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप होता है। तो यहाँ पर होता है द्रव्यमान। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान खालिस्तान होता है। तो ये मान होता है 6.672 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। प्रत्यास्थता गुणांक का सीजीएस मात्रक आपको लिखना है, जो होता है डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कांच की नली में पारे का तल खालिस्तान होता है। तो ये होता है उत्तल आकार। कौन सा आकार में होता है ये, तो ये उत्तल आकार में होता है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान खालिस्तान होता है। तो ये मान होता है 22.6 इंटू 10⁵ क्या मान होता है, 22.6 इंटू 10⁵ जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम। kg-1 कर देंगे। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि खालिस्तान होती है। तो ये हो जाती होती है 5। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रति गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है F बराबर mv²/r। F बराबर mv²/r, ये अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है। बल के एमकेएस मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध लिखिए। एमकेएस मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो बराबर होता है 10⁵ डायन के। इन दोनों में आपको संबंध लिखना था। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध समीकरण लिखिए, संबंध लिखिए। तो ये होता है E बराबर mc²। क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ आपको लिखना है ये नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये अंत्यचाल से नीचे गिरती है। इस अवस्था में वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो ये करती है जब गैस जो है वो कम दाब और उच्च ताप पर हो। तो ये कंडीशन होती है
कम दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। अगला है ऊर्जा समविभाजन का नियम आपको लिखना है। तो ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है? तो ये होता है कि किसी निकाय के तापीय संतुलन में स्थित या उस स्थिति में ऊर्जा समान रूप से सभी समूह ऊर्जाओं में जो है विभाजित होती है। ये अध्याय जो 13 है अणुगति सिद्धांत उसका क्वेश्चन है, जो कि यहाँ 1 नंबर में पूछ लिया गया है। इसकी डेफिनेशन बतानी है। कलांतर एवं पथांतर के मध्य संबंध लिखिए। तो कलांतर बराबर और क्या होता है? तो ये संबंध होता है कलांतर बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू पथांतर होता है। ये आपको संबंध यहाँ देना था। यदि आप चाहें तो संकेतों में भी दे सकते हैं। तो संकेत में कैसा लिखेंगे? तो ये हो जाएगा डेल फाई इक्वल 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स। ऐसा भी आप यहाँ संबंध बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल F। तो गुरुत्वाकर्षण बल F यानी कि G/m/r स्क्वायर। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर C के साथ में कर देना है। ये G/m/, उसके बाद देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल ये सूत्र होता है, क्या होता है? यहाँ पर E में दिया है 2 पाई अंडर रूट में L/G। तो इसका मिलान आप यहाँ पर कर दें E के साथ में। जड़त्व गुण I, तो I बराबर होता है mr²। तो इसका मिलान यहाँ पर G के साथ में हो जाएगा। उसके बाद पलायन, इसके बाद कक्षीय चाल BO। तो कक्षीय चाल BO का सूत्र होता है अंडर रूट में GR। तो अंडर रूट में GR ये F वाला है, F वाला। पलायन वेग, तो पलायन वेग का सूत्र होता है अंडर रूट में 2GR। तो इसका मिलान आपको A ऑप्शन के साथ में कर देना है। डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे की चाल, तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे की चाल जो है वो सूत्र होता है अंडर रूट T/m। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है। तो यहाँ पर इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद कोणीय संवेग L, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, L बराबर I ओमेगा होता है, L बराबर I ओमेगा। ये यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव थे। बाकी हम क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देख लेते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया था कि द्विमीय विश्लेषण के कोई दो सीमाएं लिखिए। अथवा में पूछा था कि एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होता है। प्रश्न छठा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। ये विमीय विश्लेषण वाला सवाल था, उसको बदलना था। शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखनी थी। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखनी है एक न्यूटन बल की। अथवा क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों धकेलता है या क्यों खींचता है? आवेग क्या है इसका? ऐसा मात्रक लिखिए। इसका अथवा है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्नों स्मॉल g एवं कैपिटल G में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? के बाद प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था तापमान के सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध लिखिए। अथवा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। प्रश्न 11 गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र लिखिए। अथवा आदर्श गैस के दो गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 12 यदि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 0.083 मीटर है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है? का अथवा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि है कि यदि किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 90 बार धड़कता है तो उसकी आवृत्ति एवं आवर्तकाल की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 13 वायु में ध्वनि का वेग v है, वायुदाब p है तथा घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना यहाँ पर आपको करना है। तो अथवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की विमाएँ ज्ञात करना है, विमाएँ बताने हैं आपको यहाँ पर। पहला है ऊष्मा चालकता गुणांक, दूसरा है कोणीय संवेग, तीसरा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रश्न 14 शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F क्रॉस V स्थापित करना है। अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न 15 किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बताना है आपको। अथवा बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित आपको करना है। प्रश्न 16 स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा पानी की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में 4 अंतर लिखिए। अथवा सरल लोलक क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T बराबर 2 पाई रूट L/G ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रूफ करना था।
प्रश्न 18वां, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल तथा क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समान त्वरित गति में वी टी यानी कि वेग समीग्राफ खींचकर गति के समीकरणों का निगमन करना था। तीनों समीकरण यहाँ पर प्राप्त करने थे। प्रश्न 19, रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कर संबंध स्थापित कीजिए। और अथवा पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि सी पी माइनस सी वी बराबर आर, यानी कि मेयर समीकरण यहाँ पर दे दिया था, जहाँ सी पी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और सी वी नियत आयतन पर विशिष्ट